पीसीओडी या पीसीओएस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ग्लोबली ये इतनी कॉमन है कि हर 3 फीमेल्स में से एक फीमेल में पाई जाती है। इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट उससे भी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साक्षी वर्मा और आपका अपने YouTube चैनल युक्ति हब्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के युक्ति टॉक शो के एपिसोड में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में डॉक्टर संजोनी शर्मा के साथ, जो कि आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारी फीमेल्स को पीसीओडी और पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम से राहत दिलवाई है। तो वेलकम डॉक्टर संजोनी टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। हमें सोशल मीडिया पर इतने क्वेश्चंस आते हैं कि हमने सोचा कि हमें भी लोगों को सही अवेयरनेस दिलवानी चाहिए। Thank you so much, Sakshi. Thanks a lot for your kind introduction, and it's my pleasure to be here. डॉक्टर संजोनी के साथ साथ हमारे सारे व्यूअर्स का भी बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर संजोनी, जैसे कि हम देखते हैं हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पीसीओडी और पीसीओएस रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, मैं चाहूँगी कि आप हमें और हमारे सारे व्यूअर्स को बताएं कि पीसीओडी और पीसीओएस आखिर बेसिकली ये बात सच है कि जो पीसीओडी है वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है वो प्रॉब्लम हो चुकी है आज के टाइम में। एंड पीसीओडी इज़ नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो ये बेसिकली अफेक्ट करती है फीमेल की ओवरीज को, जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है। एंड इसकी वजह से जो है वो मल्टीसिस्ट फॉर्म हो जाती हैं ओवरीज के ऊपर, और जिसकी वजह से जो ओवरीज हैं वो बल्कि शो होती हैं। तो जैसे कि आपने बताया, ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो फीमेल्स का, उसको इफेक्ट करती है। तो जाहिर सी बात है कि ये हर फीमेल के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। तो इसके मेन कॉजेज क्या रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हाँ, ये क्यों होता है पीसीओडी में। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका कॉज है वो है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट्स। हाँ, ऑल्दो मेडिकली जो है वो हार्मोन का इम्बैलेंस होना भी इसका रूट कॉज है, बट प्रेजेंट के टाइम से अगर हम देखें तो जिस तरह का फीमेल्स का लाइफस्टाइल हो चुका है, उनका ईटिंग हैबिट्स हो चुकी है, ये सब चीज़ें कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं उनकी हेल्थ को, और जो कि अराइज कर रही हैं पीसीओडी जैसे इश्यूज़। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल और डाइट जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई गायनेक के पास कोई फीमेल जाती है पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि हार्मोनल पिल्स ले लो या आप वेट लूज कर लोगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि वेट लॉस नहीं होता पीसीओडी की वजह से, और पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है वेट लॉस ना होने की वजह से। तो ये जो एक डेडलॉक सिचुएशन है, ये कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? इसके लिए मैं सबसे पहले साक्षी आपको ये बताती हूँ कि पीसीओडी है क्या, मतलब किस वजह से क्या क्या प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो है हमारी ओवरीज जो है वो बल्की हो जाए। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम कुछ अनहेल्दी ले रहे हैं, जैसे कि आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है, जंक फूड खा रहे हैं, स्पाइसी बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो रही है। पुअर डाइजेशन होने की वजह से जो खा रहे हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो आधा खाना पच रहा है, आधा खाना नहीं पच रहा है, जिसकी वजह से सम अनवांटेड टॉक्सिन्स, या हम जिसे स्टिकी सब्सटेंसेस या आयुर्वेदा में हम जिसे कहते हैं आम, वो जो है उसकी एक्यूमुलेशन या उसकी फॉर्मेशन बॉडी में हो जाती है। अब जो ये आम बन रहा है, जो ये टॉक्सिन बॉडी में बन रही हैं, ब्लड के साथ ओवरऑल बॉडी में, ओवरऑल जो सेल्स हैं बॉडी में, उनमें सर्कुलेट हो रहे हैं। इस प्रोसेस में जो इसकी सर्कुलेशन है टॉक्सिन्स की, वो ओवरी चैनल्स में भी, ओवरीज को क्योंकि वो वहाँ पे भी सर्कुलेशन इसकी रहेगी, तो वो ओवरी चैनल्स को भी जो है वो ब्लॉक कर रही है। सेकेंडली, जब ये एग का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, ग्रोथ उसकी और डेवलपमेंट स्लो डाउन हो रही है, जिससे कि एग का साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा, और मेडिकली उसको जो टर्म यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं इमेच्योर फॉलिकल। तो एवरी मंथ जब ये प्रोसेस चल रही है, ओव्यूलेशन डिले हो रहा है, तो जो ये इमेच्योर फॉलिकल है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है ओवरीज के ऊपर, जिसकी वजह से जो है आपकी जो ओवरीज हैं वो बल्की बन जाती है। थर्डली, जो यही बल्कि ओवरीज हैं, यही आगे चल के, या इसी को हम नाम देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का। तो आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बीमारी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसके लिए हमें प्रॉपर जो रेमेडीज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए।
तो बिफोर वी गो इनटू द रेमेडीज, आप बताएं कि कौन सी एज ग्रुप की लड़कियां ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं? इज़ इट ओनली द यंगर फीमेल्स, इज़ इट द ओल्डर फीमेल्स? ये कौन सी एज ग्रुप की ज़्यादा इफेक्ट होती है? आज के टाइम में जैसे कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आज का प्रेजेंट का जो लाइफस्टाइल है फीमेल्स का वो बहुत ही डिफरेंट है पहले के लाइफस्टाइल से। तो पहले ऐसा होता था कि नॉर्मली 20 to 25 का जो एज ग्रुप है उन्हीं फीमेल्स में ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती थी। बट प्रेजेंटली 18 ईयर की जो गर्ल है, 18 ईयर की जो फीमेल है, उससे लेके 35 ईयर की जो फीमेल है, इस एज ग्रुप में जो है ये प्रॉब्लम जो है वो कॉमनली देखी जा रही है। तो आप ये कह रहे हो कि जो एज ब्रैकेट है वो ओवर द इयर्स बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड बिकॉज ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम वो बढ़ता जा रहा है। Exactly. तो अब आप हमें बताएं कि जैसे कि अब एज ब्रैकेट बढ़ गया है, ऐसी बहुत सारी यंगर फीमेल्स हैं जो एक्सपीरियंस तो कर रही हैं साइंस एंड सिम्टम्स, पर वो अभी बात नहीं कर सकती उसके बारे में, या उनको अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। एंड रूरल एरियाज में कई ऐसी फीमेल्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वर्किंग लेडीज़ हैं जिनके पास टाइम नहीं है जाने का। तो आप बताएं कि जो ऐसी फीमेल्स हैं वो घर पे अपने साइंस एंड सिम्टम्स से कैसे पता लगा सकती हैं कि वो उन्हें कहीं पीसीओडी या पीसीओएस के साइंस एंड सिम्टम्स तो नहीं है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है साक्षी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और क्या है कि इसके लिए तो सबसे जो मेन डायग्नोस है वो है आपका आइदर आपका अल्ट्रासाउंड या आपका जो स्कैन है उसी में ये चीज़ डायग्नोस हो जाती है कि यू आर सफरिंग विद पीसीओडी। बट घर पे जो सिम्टम्स हैं उनके थ्रू हम जान सकते हैं, क्योंकि मेजरली इसमें क्या रहता है, हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से जो है एक्नेस काफ़ी ज़्यादा जो है फीमेल्स को देखने को मिलते हैं, या स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, फेशियल हेयर बार बार ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। इन मीन टाइम आपको वैक्स के लिए जो आपका आर्म वैक्स है या होल बॉडी वैक्स है उसके लिए आपको ज़्यादा जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी फेशियल हेयर या बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। उसके साथ साथ वेट में भी काफ़ी ड्रास्टिकली गेन होने स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की और इरेगुलर पीरियड्स, ये तो मेन रीज़न है ही, इरेगुलर हो जाते हैं पीरियड्स या पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं या उसमें गैप पड़ रहा है 1 मंथ का, 3 मंथ का। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे आप पता लगा सकते हैं कि यस जो आपका ओवरीज है वहाँ पे जो है वो पॉलीसिस्ट हो चुकी है। तो इसके लिए आपने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारी फीमेल्स देखी भी हैं और इनफैक्ट ठीक भी की हैं। तो ऐसे हमारे व्यूअर्स को आप थोड़े आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस बताएं जो कि वो यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज क्लियरली दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट शुड नॉट बी टेकन लाइटली, और इसका सही टाइम पर ही इलाज हो जाना चाहिए बिफोर फीमेल्स फेस इनफर्टिलिटी, तो तब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप कौन से आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, सच में ये बीमारी भले ही कॉमन है बट इसे नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के बहुत सारे ऐसे सीरियस कंसर्न्स में जो है वो चेंज हो सकती है। फीमेल्स के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाती है, इनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है या एंडोमेट्रियल कैंसर का इशू आ जाता है। तो इसका प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को प्रॉपर मैनेज करके रखिए, आप हेल्दी डाइट लीजिए, हर तरह का फाइबर, हर तरह के विटामिन मिनरल्स आपकी डाइट में प्रॉपरली होनी चाहिए। आप फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा फोकस करिए, आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को चेंज करिए। आजकल होता है ना, फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं वो बहुत ही लेट नाइट तक जाग रही हैं, लेट नाइट तक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह काफ़ी चल रहा है। तो उन सब हैबिट्स को थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए, आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को सही करिए। और उसके साथ साथ जो है वो कुछ रेमेडीज़ हैं, अगर आप फेस कर रही हैं कि आपको ऐसे सिम्टम्स अराइज हो चुके हैं, कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकती हैं। और उसके साथ साथ अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको जो है इसके लिए प्रॉपर रेमेडीज़, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो भी अलॉन्ग साइड जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। तो डॉक्टर संजोनी, आपने अपनी डेली प्रैक्टिस में बहुत सारी फीमेल्स को देखा होगा, इनफैक्ट आपने बहुत सारी फीमेल्स को ठीक किया है। तो आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आप जनरली कौन से ऐसे हर्ब्स रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को? देखिए, इसके लिए जो है वो बहुत सारी जो हर्ब्स हैं वो हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि इसमें सबसे जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की, और उसके साथ साथ जो है वो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेजरली आपकी ओवरीज की स्ट्रेंथनिंग। और उसके साथ साथ जो भी इसमें सिम्टम्स अराइज होते हैं पीसीओएस में, जैसे कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गया, पेन हो गया, इरेगुलर पीरियड्स, तो उनको मैनेज करने के लिए भी जो है वो अलॉन्ग साइड कुछ
हर्ब्स जो हैं वो होने चाहिए। शतावरी हो गया आपका, शतावरी, उसके साथ साथ अशोका, उसके साथ साथ लोद्रा, ये सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो ओवरऑल आपकी ओवरीज को जो है वो स्ट्रेंथ करती हैं और नरिश करती हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। उसके साथ साथ इसमें त्रिकटू भी होना चाहिए। त्रिकटू के साथ साथ आपका सौंफ, मरीच, पिपली या फिर आपका जो सिनेमन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स को और इस तरह के सिम्टम्स को जो है वो मैनेज करती हैं। सो बीइंग एन डॉक्टर ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन सारी हर्ब्स को कलेक्टिवली एक ही जगह पे देख पाना या एक ही प्रोडक्ट में देख पाना, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो जाएगी। तो मैं जितनी अभी मेरी जो प्रैक्टिस चल रही है और जिसमें मैं अपने पेशेंट्स को जो वो रेकमेंड कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ ये नारी सेवियर कैप्सूल्स, क्योंकि इसमें जो भी मैंने आपको हर्ब्स बताई हैं, इसमें शतावरी है, इसमें लोद्रा है, त्रिकटू है, बिल्कुल ही बेस्ट क्वालिटी में और बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव जो है इनके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं पेशेंट्स को। मैं कह सकती हूँ कि 95% जो मेरे पेशेंट्स हैं रिलेटेड टू दिस PCOS थिंग, इरेगुलर पीरियड्स, उनको बहुत ही अच्छे जो है वो रिजल्ट्स मिले हैं विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 1 to 6 वीक्स। तो डेफिनेटली जो है इसमें जो हर्ब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपकी PCOS के लिए, आपके उससे रिलेटेड जो है वो सिम्टम्स के लिए। That's great. तो अभी आप बता रहे थे हमें हमारे व्यूअर्स को कि ऐसी कई होम रेमेडीज़ हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो घर पे बैठे बैठे ही ट्राई कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बताएं सो दैट आवर व्यूअर्स गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि वो कैसे एडमिनिस्टर करनी है। देखिए, जैसे कि ये बिल्कुल एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें, आप अपनी डाइट ट्री जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करें, और कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ भी हैं जो आप डे टू डे रूटीन में आप इनको कर सकती हैं, जिससे कि आपको जो है बहुत हद तक आपके सिम्टम्स से जो है वो रिलीफ मिलेगा। आप योगा को इंक्लूड करें, आप सूर्य नमस्कार करें, फिजिकल एक्टिविटी में उस चीज़ को इंक्लूड करें, वो बहुत ही अच्छा आपके लिए है, आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, आपके वेट को मैनेज करने के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ होम रेमेडीज़ की, तो आप जो है वो अजवाइन का डिकॉक्शन बना के पी सकते हैं। द टाइम आप फील कर रहे हैं आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं या इस तरह का कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है विद योर एब्डोमेन, तो आप जो अजवाइन है उसका डिकॉक्शन आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ एलोवेरा जूस को जो है वो भी आप अपने डेली रूटीन में ऐड करिए, क्योंकि वो ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करेगा, वो आपकी इरेगुलर पीरियड्स को भी मैनेज करेगा। तो एलोवेरा जूस आप एम्प्टी स्टमक जो है वो ज़रूर अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। और उसके साथ साथ जो है अपनी, जैसे कि मैंने बोला, डाइटरी चीज़ों को तो मैनेज करिए ही करिए। एंड आई एम प्रिटी श्योर इन सब रेमेडीज़ को अपनी डेली रूटीन में ऐड करने के बाद आपको आपके सिम्टम्स से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। एंड इफ़ आपके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर हैं, तो आप मुझसे या यूपी हब की डॉक्टर टीम से जो है वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप उनको वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर संजोनी, बिल्कुल ही हैसल फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जब तक हम डॉक्टर संजोनी का दिया हुआ अजवाइन डिकॉक्शन एंजॉय करते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए लेके आएंगे आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस डिफरेंट डिजीजेस के लिए। थैंक यू सो मच एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।